नमस्कार साथियों। पूर्व की भांति चलिए फिर से आने वाले अपन निजी सचिव परीक्षा जो उत्तराखंड में होने वाली है उसके लिए हम डिक्टेशनों का अभ्यास करेंगे। इसी कड़ी में पूर्व की भांति जिस प्रकार 1 2 3 और स्टार्ट के बाद आप लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज की इस डिक्टेशन में आप लोग लिखना प्रारंभ करें। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, आज जो देश का निर्यात बढ़ा है वह किन चीजों का बढ़ा है? इसमें विज्ञान और तकनीकी की कोई देर नहीं है। इनका निर्यात कच्चे माल का बढ़ा है। जिन चीजों में मुकाबला करने की बात है, बड़े उद्योग धंधों की बात है, उन सब में निर्यात घटा है। आज हमारे आदमी विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ उसको अपनी झोली ढोने में लज्जा नहीं लगती है। अखबार बेचने में, बूट पॉलिश करने में लज्जा नहीं लगती है। चाहे मुख्य सचिव का लड़का क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ कोई अखबार बेचना शुरू कर दे, जूते पॉलिश करना शुरू कर दे, तो तुरंत उसकी गिनती छोटी जाति के आदमी में होने लगेगी। जब तक हम छोटी छोटी तकनीक को आगे नहीं बढ़ाएंगे, निर्यात नहीं बढ़ पाएगा। वस्त्र उद्योग का आपकी रिपोर्ट में पूरा अध्याय है। उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह सब मंत्री महोदय जानते हैं। हमारे व्यास जी कहते हैं कि अंधकार नजर नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि उन्हीं को देखकर मुझे अंधकार नजर आता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो निर्यात है, आप उसके कारण ढूंढें कि यह कम क्यों हुआ है। टंडन समिति की अंतरिम रिपोर्ट पढ़िए। टंडन समिति का 1979 में निर्माण किया गया था। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। बेसिक चीज में जब आत्मनिर्भर होंगे, तब निर्यात करने की स्थिति में आप आएंगे। आपकी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी खोखली हो रही है, इसलिए दिनों दिन निर्यात की प्रगति कम होती जा रही है। जहां तक आंकड़ों का संबंध है, सरकार की रिपोर्टों के आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा रोज अखबारों में, इकोनॉमिक टाइम्स में और आर्थिक जगत की पत्र पत्रिकाओं में आंकड़े दिए जाते हैं, लेकिन मंत्री महोदय अपनी आयात नीति और निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें। वह पहले देश को स्वावलंबी बनाएं और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करें। वह निर्यात पर अधिक से अधिक जोर दें और आयात कम से कम करें। हमारे देश पर कर्जा
बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो बच्चे माँ के पेट में हैं वे भी विदेशियों के कर्जदार हैं। इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री महोदय, वर्तमान समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें, जिससे मालूम हो कि विदेशी प्रतियोगिता में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इस डिक्टेशन को करने के बाद आप लोग टाइप करेंगे। फिर मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।